हेलो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मेरे भाई आपको पता है कि इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने नाव धारा से संबंधित आपको क्वेश्चन कराए थे। इस वीडियो में मैं आपको नाव धारा से संबंधित जो हमारे 2 टाइप या 3 टाइप रह गए हैं वो क्वेश्चन कराऊंगा और उससे हेवी जो उसमें क्वेश्चन है वो कराई जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक मैं चीज़ ये बता देता हूँ, ये बहुत मेहनत से मैंने इस चीज़ को निकाला है। जो हमारे यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है उसमें जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है उसमें कौन सा चैप्टर आते हैं और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने मैं इसको दिखा रहा हूँ। जरा थोड़ा 2 मिनट इसको समझें, ठीक है मेरे भाई। तो ये लिखा है यूपी हाई कोर्ट के मैथ्स का एनालिसिस, ठीक है मेरे भाई। क्या है इसमें, जैसे कि हमारे पास परसेंटेज है, इसके हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। लाभ हानि प्लस बट्टा, लाभ हानि और बट्टे के मिला के कितने क्वेश्चन मिलते हैं, हमें अक्सर देखने को 3 क्वेश्चन मिलते हैं। ये एक अनुमानित है कि जो पहले पीछे के पेपर हुए उसके आधार पर बनाया मैंने ये, ठीक है। संख्या पत्ती से हमके कितने की मिलती है क्वेश्चन, 3 से 4। भैया सीआई और एसआई मिलाकर इनमें से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अक्सर आते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, भिन्न से एक क्वेश्चन आता है, वर्गमूल घनमूल से एक क्वेश्चन आता है, घातांक करनी से एक क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन से सरलीकरण से हमारा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद हमारे पास जो औसत है एवरेज, इसमें से 2 क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और एक क्षेत्र मिति जिसे बोलते हैं और आयतन, इसमें से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके अंदर आपका वर्ग, आयत, त्रिभुज, ये चीज़ें मैं आपको इसमें करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद कार्य समय और पाइप टंकी से 2 क्वेश्चन आते हैं। टेबल ग्राफ जो सारणी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो सारणी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक ग्राफ आता है वो 3 क्वेश्चनों का होता है, ठीक है। उसके बाद अनुपात अनुपात के 2 क्वेश्चन आते हैं। चाल समदूरी और रेलगाड़ी के मिला के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। नाव धारा का एक क्वेश्चन आता है। पूर्ण संख्याओं पर आधारित एक क्वेश्चन आता है, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद हमारे पास जो मिश्रण है एलिगेशन से मेरे भाई कितने क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कौन सा है तो भाई मिश्रण एलिगेशन, इसके 3 क्वेश्चन या 4 भी क्वेश्चन आते हैं, 3 तो पक्के हैं आपके। उसके बाद एक हमारा टॉपिक ये मैंने बता दिया आपको, तो ये आपके सामने पूरा इसका एनालिसिस था मेरे भाई। इस चीज़ के ऊपर आप अच्छे से इसके हिसाब से आप तैयारी करो और हम चीज़ें बहुत अच्छे से आपको कराएंगे। इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई, जैसा कि हमारा जो ये बैच है इसको लेके यूपी हाई कोर्ट को लेके हमारा जो बैच है ये 8 से 9 जो है भाई, 8 से 9 मेरे भाई जो है 8 से 9 उसमें चल रही पाइप और टंकी, और होल नंबर 12 में है ये आपका। उसके बाद जो आपका 9 से 10 बैच है वो आपका होल नंबर 10 में, उसमें परसेंटेज चल रही है। ये दोनों बैच जो है आपके स्पेशल हाई कोर्ट के लिए है, प्लस फाउंडेशन है। उसके बाद जीडी के लिए जो स्पेशल आपका बैच है वो 10 से 11 उसमें रीजनिंग है, जिसमें कैलेंडर चल रहा है, होल नंबर 10 में है। और मेरे भाई जो हमारी ये 11 से 12 है वो भी होल नंबर 10 में ही है, और उसमें आपकी चाल समदूरी चल रही है। आज ये सब इसकी पहली क्लास हुई थी, ठीक है हमारे भाई। अब हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, जरा ध्यान देंगे। चलेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी 4 लाइनें खींच लेंगे बड़ी मोहब्बत के साथ, और बहुत प्यार से आप बात समझेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल के हैं और समझेंगे भाई, ठीक है भाई। हमारे पास एक चाल होती है अनुकूल चाल, एक हमारे पास होती है प्रतिकूल चाल, एक हमारे पास होती है शांत जल में चाल, एक हमारे पास होती है धारा की चाल। बीच में आती है मेरे दोस्त चाल, ऊपर आती है मेरे भाई दूरी, और नीचे आता है मेरे भाई समय, ठीक है मेरे दोस्त। आगे इसने मुझसे क्या बोला जरा पढ़ेंगे। इसने बोला है एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है तो धारा की चाल बताओ, किसकी बताओ, धारा की चाल। इसने मुझे क्या बोला है, 30 किलोमीटर अनुप्रवाह जाकर वापस आया 8 घंटे में, इसका मतलब दूरी मुझे यहाँ दी है 30 किलोमीटर, तो दूरी 30 ऊपर आ जाएगा, ठीक है भाई। जाने का समय और आने का समय आपको दिया है इसने कितना, 8 घंटे। चलो ये बाद में भी बात करेंगे। इसने बोला खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है, इसका मतलब ये होगा कि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुनी। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि धारा की चाल P है, अगर मैं आपसे बोलूं धारा की चाल कितनी है P, तो जो आपकी शांत जल में चाल है शांत, वो इस वाले की 4 गुनी होनी है। कितनी होनी है भाई, 4 गुनी। तो अब आप बताओ, जब आपने 4 गुनी, जब आपने ये P माना है तो ये क्या होगा, 4P होगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर है। अब आपको ये बात पता है कि जब मुझे ये दोनों चालें पता होती तो ये वाली चाल जो है हमेशा ही इन दोनों का योग होती है, तो 4P और 1P मिला के हो गया 5P, ठीक है मेरे भाई। और आपको ये बात भी पता है कि जब हमें ये दोनों चालें पता होती है तो ये चाल इन दोनों का अंतर होती है, तो इसका अंतर कितना हो गया भाई, 3P हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। जब मैं इसको इस तरह से कट मारूंगा तो मेरे पास बचेगा
5 अंक 30 तो ऊपर तो 6 हो जाएगा, नीचे पी हो जाएगा। अरे ये पी कटा, कोई पी तो नीचे रहा। इसी जब मैं इसे इससे कट मारूंगा तो 10 बार कटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे क्या होगा, पी हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलूंगा जाने का समय और इसको बोलूंगा आने का समय। तो जाने आने का समय मिलाकर, जाने आने का समय मिलाकर मेरे हिसाब से ये हो गया। जबकि बुक वाले ने जाने आने का समय जो है मिलाकर कितना दिया, 8 घंटे। तो मेरा कहने का मतलब होगा कि मेरा ये चीज बराबर किसको हो गई, 8 की हो गई। उम्मीद है कि इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको ये बात पता है कि जब नीचे एक सा नंबर होता है, जब नीचे कोई एक जैसी चीज होती है, मतलब यहाँ भी पी और यहाँ भी पी, जब नीचे एक सा होता है तो नीचे वालों को सिर्फ एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। अगर प्लस है, अगर माइनस है तो घट जाते हैं। तो इस टाइम तो प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक बात क्लियर। तो बुक के हिसाब से बराबर चल दिया 8, इसे बोलूंगा 8 का 8, इसे बोलूंगा 8 दूनी 16। ये वाला पी इधर पहुंच जाएगा तो मेरे पास 2 बराबर कितना आ गया भाई, पी आ गया। ठीक है मेरे भाई, 2 बराबर कितना आ गया, पी। इसने मुझसे आगे क्या बोला है, इसने मुझसे आगे क्या बोला, पी का मान कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं। पी का मान जो है कितना है भाई, 2 आ गया। इसने मुझसे पूछा क्या है, इसने पूछा है कि भाई धारा की चाल बताओ, धारा की। तो आपने धारा की चाल कितनी मानी, धारा की चाल पी मानी मैंने, तो पी बराबर कितना आया, 2। यही मेरा क्या है, आंसर है। उम्मीद है कि बहुत अच्छी आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार वाला। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। टाइप चेंज हो रहा है भाई। ठीक है मेरे भाई, समझो जरा। सबसे पहले तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले 4 लाइनें खींचनी है हमें। 4 लाइनें, सबसे पहले कितनी लाइनें हैं भाई, 4। 1 2 3 4, जो बोला आराम से करते रहो। शॉर्ट में लिखूंगा अनुकूल, प्रतिकूल, शांत, अरे क्या मेरे भाई, धारा। बीच में क्या आती है मेरे दोस्त, चाल। ऊपर क्या आती है मेरे भाई, दूरी। और नीचे क्या आता है मेरे भाई, समय आता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोला है, इसने बोला है एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। स्थिर पानी में मतलब कि शांत वाली चाल आपको दी, ओके। उसे पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने की दुगना समय लगता है। ये पॉइंट समझे जाए। नदी के विरुद्ध का मतलब प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल जाने में उसको दुगना समय लग गया, किसकी तुलना में, धारा के अनुकूल में। कॉमन सेंस की बात है, जितना समय धारा के अनुकूल लगा उसका दुगना उसे प्रतिकूल में लगा। उस वाली लाइन का ये मतलब है। तो मैंने अपने हिसाब से अपनी खुशी से ये माना कि अनुकूल समय 1 लगा। अब इसका दुगना जो है प्रतिकूल लगा, तो इसका दुगना कितना हो गया भाई, 2 हो गया। ठीक है भाई, अनुकूल समय मैंने अपने हिसाब से कितना माना, 1। इसका प्रतिकूल कितना, दुगना, तो 2। अब मैंने बताया था जब भी आपको दूरी मानने की कहीं जरूरत पड़ जाए तो आप एलसीएम ले लो नीचे वाले नंबरों का। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, कोई क्वेश्चन आएगा जरूर। इसे ऐसे कट मारेंगे इसको हम, तो यहाँ 2 हो गया। इसको ऐसे कट मारेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। तो मेरे पास अनुकूल चाल आ गई, मेरे पास प्रतिकूल चाल आ गई। अब जब मुझे शांत बतानी, शांत, तो मैंने बताया शांत वाली चाल इन दोनों को योग आधा। तो जब आप इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो गया, 3, उसका आधा 3/2। जब आप प्रतिकूल करेंगे तो इनका अंतर का आधा, तो इसका अंतर कितना हो गया भाई, 1, और उसका आधा 1/2। ये आपके पास अनुकूल भी चाल आ गई, प्रतिकूल भी आ गई, शांत भी आ गई, धारा भी आ गई, दूरी भी आ गई, समय सब कुछ आ गया। लेकिन सब माना हुआ है, सब कैसा है, माना हुआ है। अब इसको रियल कैसे बनाएंगे, रियल जरा ध्यान दो। इस रियल कैसे बनेगा, इसने बोला भाई नदी की बताओ, नदी की धारा की गति बताओ। नदी में होगा ऐसा है, धारा की गति बतानी, धारा की। तो मतलब मुझे धारा का मान बताना 1/2। अभी बताओ, जो इसने मुझे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा दी है वो क्या दी, स्थिर पानी में। तो स्थिर पानी में या शांत में मेरे हिसाब से देखो, शांत वाली जो चाल है, शांत वाली, वो मेरे हिसाब से 3/2 है, मेरे हिसाब से 3/2। जबकि बुक वाले ने वो चाल कितनी दी, वो चाल 7.5 को मैं बोल सकता हूँ 15/2। अरे ये तो 7.5 होता है, बोलो हाँ है ना, ये 7.5 ही होता है भाई, 15/2, 7.5। तो मेरे हिसाब से शांत है 3/2, बुक के हिसाब से 15/2। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 3 × 3 और 3 × 5 15, मतलब कि 1/2 बराबर, 1/2 बराबर कितना आया, 5/2 आ गया। ठीक है, 2.5 बोल सकते हैं। इसने मुझसे बोला है धारा की चाल बताओ, धारा की। तो धारा की चाल मेरी कितनी है, मानी हुई 1/2। इसका मतलब मुझे ये बताना है कि मेरा 1/2 किसके बराबर है। तो मेरा 1/2 बराबर किसके है, 5/2, अर्थात 2.5 के बराबर है। इसका मतलब जो मेरी धारा की चाल है वो कितनी है भाई, 2.5। ये मेरा क्या है, आंसर है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आप देखेंगे अब 3। बस ये
8 क्वेश्चन है, बहुत धमाका वाली फॉर्म में जरा निपटाते हैं। अब बस डायरेक्ट करते हैं जल्दी जल्दी। हमारे पास 4 लाइन है, एक अनुकूल है, एक प्रतिकूल है, एक शांत है और एक मेरे भाई मेरे पास धारा है। ऊपर क्या आती है? दूरी आती है। नीचे क्या आता है मेरे पास? समय आता है। और बीच में क्या आती है मेरे पास? चाल आती है। चुपी जो बोला है वो लगाओ, पढ़ो जरा। एक स्थिर नौका जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। स्थिर मतलब कि शांत में जो है 9 है, अभी इसको ऐसे लिख रहे हैं दो। आगे बोला है किंतु वह कुछ दूरी धारा के विरुद्ध चलती है और उसके 3 गुने समय में तय करती है। मतलब कि अगर वो धारा के विरुद्ध चलती है तो अनुकूल का 3 गुना लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो अनुकूल में मैंने 1 माना तो प्रतिकूल में या धारा के विरुद्ध 3 समय लेगी। ठीक है मेरे दोस्त। अब जो मैंने बताया आपको दूरी आपको अगर लेनी है तो आप एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आया? 3 आया। इसे मैंने इस तरह से कट किया तो यहाँ 3, इसको यहाँ कट किया तो यहाँ 1। ठीक है, ये बात आपको पता है। जब आपको ये दोनों चालें दी गई हो या आपको पता हो तो अगर आपको शांत वाली चाल निकालनी है तो इन दोनों के योग का आधा, तो आप इसका योग करेंगे तो 4 और 4 का आधा कितना आ गया? 2। क्लियर। जब आपको यानी चाल निकालनी है तो वो इनके अंतर का आधा, इसका अंतर करेंगे आप 3 और 1 का अंतर 2 और उसका आधा 1। आपके पास सब कुछ आ गया लेकिन माना हुआ है। अब इसको रियल में कैसे बदलते हैं जरा ध्यान दो। इसने बोला है एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर घंटा, ये स्थिर आपको दी। इसने मुझे स्थिर दी है, स्थिर बोले तो शांत दी है, शांत। तो मैं देखूंगा कि मेरे हिसाब से शांत जो है, शांत कितनी? मेरे हिसाब से 2। मेरे हिसाब से शांत 2 है, जबकि बुक वाले ने बोला है, बुक वाले ने शांत जो है, शांत कितनी है? 9 है। मेरे हिसाब से 2 है, बुक के हिसाब से 9 है। मैंने इसको इस तरह से काटा तो 1 बराबर मेरे पास कितना आया? 4.5। बोलो हाँ या ना? हाँ। धारा की चाल पूछी, धारा की चाल मेरे हिसाब से कितनी है? 1। इसका मतलब मुझे 1 का मान निकालना और 1 का मान मेरा निकला हुआ है पहले से ही, कितना? 4.5। ये मेरा क्या है? आंसर। देखो भी कहाँ गलत हो गया है। 4.5 ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने। क्या 9 का आधा कितना होता? 4.5। ये आंसर यहाँ होगा, इसका ऑप्शन में गलत हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों का योग का आधा 4, ठीक। इसका अंतर का आधा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है, वो यहाँ ऑप्शन में गलत हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 बहुत शानदार। ये इस वाले टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसके बाद टाइप बदलेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर की दूरी जाती है, परंतु धारा के प्रतिकूल यह दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। अब आप मुझे देखो जरा, यहाँ आपको अब कैसे इसने यहाँ दूरी दी है। तो मेरे दोस्त यहाँ मेरे पास अनुकूल आ गया, यहाँ मेरे पास प्रतिकूल आ गया, यहाँ मेरे पास शांत है और यहाँ मेरे पास क्या है भाई? धारा है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद बीच में क्या आनी है? चाल आनी है। ऊपर क्या आनी है? दूरी आनी है। नीचे क्या आना? समय आना। जो बोला चुपी लिख दो। इसने बोला है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर। देखो शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर। भाई देखो, जो 1 घंटे में तय की गई दूरी होती है वही तो चाल होती है। अरे यहाँ अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल बराबर क्या होती है मेरे भाई? दूरी बटा समय होता है। तो इसने मुझसे बोला है कि वो 1 घंटे में तो नीचे 1 और कितना जाती है? 6 किलोमीटर, और शांत में जाती है। इसको कट मारूंगा तो मेरे पास जो 6 आया, क्या आ गई? भी शांत आ गई। शांत जल की चाल आ गई 6 किलोमीटर पर घंटा। इसको भी ऐसे लिख रहे हैं। आगे क्या बोलेंगे मेरे भाई? धारा के प्रतिकूल जाने में वो 3 गुना समय लेती है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर अनुकूल में 1 समय लिया तो धारा के प्रतिकूल 3 लिया। इसका एलसीएम कितना आ गया? 3 आ गया। इसे कट मारेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 3। इसको यहाँ कट मारेंगे इस तरह से तो यहाँ कितना आ गया? 1। ये जो आगा इन दोनों के योग का आधा, इनका योग कितना हो गया? 4। उसका आधा कितना हो गया? 2। ये जो आएगा वो इनके अंतर का आधा, इसका अंतर कितना हो गया? 2। उसका आधा कितना हो गया? 1। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात सबको बहुत शानदार क्लियर होगी। ठीक, अब क्या बोला है? मुझे बतानी है धारा की चाल। किसकी बतानी है? धारा की। मैंने देखा मेरे हिसाब से धारा की चाल कितनी है? 2 है। इसका मतलब धारा की चाल कितनी? 1 है। इसका मतलब 1 का मान बताना है। अब देखो इसको रियल कैसे बनाएंगे? इसने मुझे दी क्या है? इसने मुझे शांत चाल दी है। कितनी? 6 किलोमीटर पर घंटा। मेरे हिसाब से जो शांत चाल है वो 2 है, जबकि बुक के हिसाब से शांत चाल वो कितनी है? 6 किलोमीटर पर घंटा। इसको यहाँ कट मारेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर घंटा। मुझे बतानी शांत, तो शांत वाली कितनी मेरे भाई? 1। और 1 का मान कितना रखा मेरे दोस्त? 3। आंसर है 3। गेम इज ओवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत धमाका वाली फॉर्म में। आगे आए, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इसका। अगला टाइप करेंगे बहुत शानदार वाली फॉर्म में। सबसे पहले तो चुपी 4 लाइन है, स्पीड निकालता हूं आप कैसे। ये अनुकूल होगी मेरे पास, ये प्रतिकूल हो गई, ये मेरे पास शांत हो गई, ये मेरे पास धारा हो गई। बोलो हाँ या ना?
ऊपर मेरे पास दूरी आती है, बीच में मेरे पास चाल आती है, नीचे मेरे पास समय आता है। ठीक है मेरे भाई, अब जो बोला आप चुप ही कर दो। क्या बोला इसने मुझसे, एक स्टीमर धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाता है, जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में वापस आता है। मतलब जितने समय में आप अनुकूल जा रहे हो इसका 4 गुना वापस। तो मैंने अनुकूल 1 माना, प्रतिकूल वापस आने वाला 4 माना, क्योंकि 4 गुना बोला है। उसके बाद इसने मुझसे बोला है यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल आपको दी नहीं है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे बोल लिया है शांत जल की चाल ज्ञात करो। शांत की ये पूछ रहा, भी निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम, क्योंकि मैंने बताया आपको दूरी लेनी हो तो आप एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आया, 4। इसको कट मारा यहाँ तो कितना आया, 4। इसको यहाँ कट मारा यहाँ कितना आया, 1। जो आपकी शांत होगी वो इन दोनों के योग का आधा, तो इन दोनों का योग कितना, 5, उसका आधा 5/2 बोलो हाँ या ना, हाँ। धारा की चाल पूछेगा तो इसके अंतर का आधा, इसका अंतर कितना, 3, और उसका आधा कितना, 3/2। ठीक है, आगे चलो। इसने मुझे क्या बोला भाई, इसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी चाल दी है, धारा की। मेरे हिसाब से धारा, अब कैसे धारा दी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो शांत दे रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने धारा दी है, धारा। तो मेरे हिसाब से धारा जो है वो 3/2 है, 3/2। जबकि बुक वाले ने जो धारा दी है, बुक वाले ने धारा दी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इससे मैंने काटा 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा 1/2 बराबर 2 हो गया। 1/2 बराबर कितना है, 2। अब मुझसे पूछ जो रहा है वो पूछ स्थिर, मतलब कि शांत पूछ रहा है, तो शांत जो है वो कितनी है, 5 है, मतलब कि 5/2 है। अब बटे में 2 तो है ही, बस मुझे ऊपर क्या चाहिए, ऊपर 5 चाहिए। तो इसका मतलब 5 से यहाँ गुणा कर दो और 5 से यहाँ गुणा कर दो। जब आप यहाँ 5 से गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2 और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब 5/2 बराबर 10 आ गया। तो 5/2 तो माना हुआ आंसर है, और माना हुआ किसके बराबर है, 10 के। इसका मतलब रियल आंसर कितना, रियल आंसर 10। तो रियल आंसर 10, यही मेरा आंसर है। ये टाइप आपका पूरा हो गया। अब इसमें अगला टाइप करते हैं बहुत शानदार वाली फॉर्म में। ठीक है भाई, अगले टाइप पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे, पढ़ो ये अपनी सीट पे जरा, सॉरी सीट पे कराओ, इस पे अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ो यार। इसने क्या बोला है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे लेती है। मतलब जाने का और आने का समय मिलाकर 4 घंटे हैं। यदि नाव का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो और स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताओ। अब यहाँ मुझे बतानी दूरी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप चुटकियों में इसको चटका दोगे। देखा कैसे, भैया मेरे पास पहली चाल है अनुकूल, दूसरी चाल है मेरे भाई मेरे पास प्रतिकूल, तीसरी चाल मेरे पास होती है शांत, चौथी चाल मेरे पास होती है धारा। ठीक है, बीच में क्या आती है मेरे भाई, समय या चाल। ऊपर क्या आती, दूरी, और नीचे क्या आता है मेरे दोस्त, समय आता। जो आपको दिया है चुपी लिखो जरा। इसने मुझसे बोला है कि भैया नदी का वेग, नदी को बोले तो धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको नाव मतलब कि स्थिर जल की चाल, ये स्थिर जल की चाल कितनी दी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल की चाल कितनी दी भाई, स्थिर जल की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल की हो गई शांत 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे आने जाने का समय कितना दिया है इसने, 4 घंटे, और दूरी पूछी। तो भैया सबसे पहले आपका निकालो अनुकूल चाल। मैंने आपको सिखाया जब आपको ये दोनों चालें पता हो और ये चाल निकालनी तो इन दोनों का योग कर दो। तो इन दोनों का जब आप योग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, 6। फिर ये वाली चाल निकालोगे तो इन दोनों का अंतर कर दो, इसका अंतर कितना करोगे तो 2। अब आपको दूरी निकालनी, मैंने आपको बताया दूरी क्या होती है, एलसीएम। इनका एलसीएम इनका, तो इनका एलसीएम कितना है, 6। ये मानी हुई दूरी है ये भी। इसको यहाँ कट मारेंगे, यहाँ कितना आ गया, 1, और इसको यहाँ कट मारेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 3। मेरे हिसाब से जाने का समय 3, आने का समय, सॉरी जाने का समय 1, आने का समय 3। इसका मतलब आने जाने का मिलाकर कितना, मिलाकर जो है, मिलाकर वो कितना है मेरे भाई, 4। जबकि बुक वाले ने आने जाने का समय मिलाकर कितना दिया, 4। यहां पॉइंट समझा जाए, मेरे हिसाब से भी आने जाने का समय 4 और बुक के हिसाब से भी आने जाने का समय 4। जब अपना वैल्यू बुक के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये हुआ जो हमने माना वही सही है, जो हमने माना वही सही है। इसका मतलब जो दूरी है वो 6 होगी। क्यों होगी, दोबारा समझ लो। अरे 4 बराबर 4, इसको कट मारा यहाँ तो 1 बराबर 1। अब जब मैं यहाँ 6 का मान निकालूंगा तो मैं यहाँ जब गुणा 6 से करूंगा तो गुणा करने पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसलिए इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ, जब अपनी वैल्यू मानी हुई बुक की बराबर आ जाए, जहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो फिर जो चीज मानी हुई है वही फिर रियल चीज है। यह आपका टाइप नंबर 2 था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जरा, बहुत शानदार वाला। इसका थोड़ा सा और अपर रूप देखो जरा, ध्यान देंगे भाई जरा, पढ़ेंगे अपनी क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई जरा। सबसे पहले तो 4 लाइनें खींच के रखता हूं, अनुकूल प्रतिकूल शांत धारा, अनुकूल प्रतिकूल शांत, और इसके साथ क्या है मेरे दोस्त, धारा। ठीक है, ऊपर क्या आनी है मेरे भाई, दूरी आनी है, नीचे क्या आना है मेरे दोस्त, समय आना है, और बीच में जो आना है वो क्या आना है, चाल आनी है। ठीक है, जरा भाई पढ़ो क्या बोला आगे।
एक नाव नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर पर, जल प्रवाह बोले तो धारा 3 किलोमीटर पर घंटा हो गई, ठीक है भाई। आगे इसने मुझसे क्या बोला है, एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर पर घंटा, 7 शांत मुझे दे रखी है 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद इसने मुझसे बोला है वो नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाता है और पुणे आ जाता है, तो कितना समय लगेगा। 20 किलोमीटर जाता है तो 20 किलोमीटर क्या हो गई, दूरी हो गई। दूरी अब निकालने की जरूरत नहीं है, अब तो दी तो ऊपर 20 आ गया। जाने का समय आने का समय बताना मिलाकर, तो वही जाने का समय आने का समय ये आएगा। उससे पहले हमें चाल चाहिए ये वाली, और ये चाल कैसे निकलती मैं आपको बता चुका हूं। इन दोनों का योग कर दोगे, योग तो ये वाली चाल आ जाएगी 10, और इन दोनों का ही आप अंतर कर दोगे, अंतर तो ये वाली चाल आ जाएगी 4। इसको काटेंगे तो मेरे पास 2 आएगा, और इसको यहां काटेंगे तो मेरे पास 5 आएगा। इसको बोलूंगा जाने का समय 2 घंटे, आने का समय 5 घंटे, मिलाकर कितने घंटे, 7 घंटे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत शानदार समझ में आ रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पढ़ेंगे अपनी सीट पे जरा 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे अपनी सीट पे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो चुपी 4 लाइनें खींच के रखो, क्योंकि हमें पता चल गया इससे बाहर कुछ नहीं आता। एक अनुकूल, एक प्रतिकूल, एक शांत, और एक मेरे पास क्या है, धारा, ठीक है। ऊपर क्या आना है, ऊपर दूरी आनी है। नीचे क्या आना है, नीचे समय आना है। बीच में जो है, बीच में क्या आनी है, चाल आनी है, ठीक है मेरे भाई, बीच में आनी है चाल। जरा पढ़ो क्या दे रखा। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। देखो क्या दे रखा है, शांत जल में दी है 10, तो यहां आ गया शांत का 10। उसके बाद इसने मुझसे बोला नदी का प्रवाह दिया आपको 2, तो नदी का प्रवाह, नदी बोले तो धारा 2 किलोमीटर, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद इसने मुझसे बोला है जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर, अब प्रतिकूल 16। अब दूरी अनुकूल और प्रतिकूल की अलग अलग दी है, दूरी अनुकूल और प्रतिकूल की अलग। अनुकूल की दूरी दी है इसने मुझे 24 किलोमीटर, और प्रतिकूल की दूरी इसने मुझे दी 16। प्रतिकूल की दूरी कितनी मेरे भाई, 16। अब ये बताओ मुझे आने जाने का समय बताना। तो मेरे दोस्त पहले तो मुझे ये वाली चाल चाहिए, जो कि क्या होती है, इन दोनों का योग, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। उसके बाद मुझे ये वाली चाल चाहिए, जो कि क्या होती है, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 8। इसको कट मारेंगे 12 दूनी 24, इसको कट मारेंगे 8 दूनी 16। जाने के भी 2 घंटे, आने के भी 2 घंटे, मिलाकर कितना होगा, 2 और 2 4। उम्मीद है कि बहुत शानदार बात समझ में होगी। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूरे होगा 8 ही क्वेश्चन थे, ठीक है मेरे भाई। तो आपको बहुत शानदार बात समझ में आई होगी। एक बार फिर बता देता हूँ, जो हमारे ये वाला बैच चल रहा है, जो हमारे 8 से 9 और जो हमारे 9 से 10 बैच है, इसमें हमारी पाइप टंकी चल रही है। इसमें हमारा परसेंटेज से शुरू किया है। ये हमारे स्पेशल हाई कोर्ट को टारगेट करते हुए, फोकस करते हुए हैं, जो कि ये वाला होल नंबर 12 में चलता है, ये होल नंबर 10 में चलता है। उसके बाद 10 से 11 जो हमारी रीजनिंग है, उसमें कैलेंडर चल रहा है, जो कि हमारा होल नंबर 10 में चलता। और 11 से 12 जो है हमारा वो, इसमें क्या है भाई, मैथ्स है, जो इसमें चल रहे हैं चाल से मधुरी, ये भी हमारा होल नंबर 10 में चलता। बहुत धमाका फॉर्म में क्लासेस चल रही हैं, आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्लस क्वेश्चन शीट के माध्यम से इसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी काम अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक यू, बाय बाय।